हेलो, मैं स्नेहा। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे कि जब शूट नहीं मिलता तो मैं कैसे सरवाइव करती हूँ। एक लड़की जब घर से निकलती है अपने सपनों के लिए, तो उसके सामने सबसे बड़ी लड़ाई ये नहीं कि उसको काम मिल जाए, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि वो अपनी खुद की वैल्यू भी सामने वाले को समझा पाए। कभी कभी काम नहीं मिलता और जब काम मिल जाता है तो आगे से इतना पेमेंट नहीं मिलता जितना मैं डिजर्व करती हूँ। और सबसे खतरनाक चीज होती है कि आपको चुप रहने की आदत हो जाए कि आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो जब आप अगर बोलते हो तो आपको काम नहीं मिलता है। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं कई बार शूट पे जाती हूँ और जब आपको नॉलेज होने लग जाता है कि आप जहाँ शूट पे जा रहे हो तो आगे से आपके लिए कितना पेमेंट आ रहा है, और जब बीच में कोऑर्डिनेटर होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जिनको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक्टर ला के दे रहे हैं, सामने वाले से उसका पैसा तो ले ही लेंगे, उसके बाद आपका जो पेमेंट आ रहा है उसमें से भी 80% वो और ले लेते हैं और आपको बोलते हैं कि बस आगे से इतना ही आ रहा है, सामने वाले का बजट ही इतना ही है। तो मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ। तो मुझे वो चीज जब पता चली तो मुझे बुरा लगा कि यार, मतलब मैं मेहनत करती हूँ और मेरी मेहनत का पैसा, हाँ ठीक है आप ले रहे हो, अच्छी बात है कि आप काम दिला रहे हो, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि आप पूरा का पूरा आप ही ले लो। तो मेरे को एक बार पता चला, मतलब मेरे को पहले लगता था कि ठीक है ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ही लेते होंगे, लेकिन मैंने 3 बार ऐसी चीजें पकड़ी कि नहीं, मेरा आगे से पेमेंट आ रहा है अच्छा खासा और मेरे पास पहुंच रहा है बहुत ही कम पेमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, आगे से मेरे लिए 5,000 आ रहे हैं और मेरे पास 1,000 ओनली। तो बहुत बुरा लगता है। वैसे भी एक छोटी सी सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे काम बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत कम काम आता है, उसमें भी ये लोग जो बीच वाले होते हैं ये इतना पैसा हड़प लेते हैं। और जब अगर आपको इनको बोलोगे ना कि आप सामने से तो हमें इतना पेमेंट बोला जा रहा है, मतलब मैंने एक बार क्या किया ऐसे इस चीज को कि मैं कैसे इसको पकड़ूं और किसे इसको बताऊं कि तू गलत कर रहा है या कर रही है। तो एक सेम कास्टिंग कॉल था, तो पहले मेरे उस बंदे से कोऑर्डिनेशन हो गया था कि ठीक है ये शूट है और तुम सेलेक्ट हुई हो और तुम्हारा इतना पेमेंट रहेगा, सारी चीजें समझा दी गई। फिर मुझे एक बंदी का मैसेज आता है, तो मुझे बोला है कि ये स्नेहा शूट है तो करोगी तुम? मैंने कहा हाँ। तो पेमेंट कितना है? तो इतना है। सामने वाले ने मुझे क्या बताया था और ये मुझे बिल्कुल कम। तो मैंने कहा गजब यार। फिर जब मैंने ये बोला ना कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले कि हमारा तो घर ही कमीशन से चलता है। ठीक है, आपका कमीशन से चलता है तो हम भी तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया अपने लिए तो मुझे काम मिलना बंद हो गया। मतलब अब मुझे काम नहीं दिया जाता है। तो फिर कोई बात नहीं दिया जाता है तो आगे से कोई भी कास्टिंग कॉल आता है या कोई बोल भी देता है अगर मेरे लिए कि इसके नंबर प्रोवाइड करवाना, तो इग्नोर किया जाता है, क्योंकि मैंने सच के लिए मैं बोली हूँ तो मुझे काम देना बंद कर दिया। तो ये चीजें भी होती है। ऐसा नहीं, अगर आप वो जैसे नचा रहे ना वैसे नाचते रहोगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। क्यों भाई, क्यों ना बोले? मैं तो बोलूंगी, तू काम दिला चाहे मत दिला, ऐसे दबके रहने से तो नहीं होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छा है खुद के दम पे कर लो, कोई बात नहीं, मैं छोटे मोटे काम करती हूँ अब, लेकिन अच्छा है
जब अपना टाइम आएगा तो बड़े भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, गलत चीजें कभी बर्दाश्त मत करो, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होती है, और शायद इसी वजह से मेरे को काम भी कम मिलता है। सो के मैं खुश हूँ, बट हाँ एटलीस्ट ये तो है कि जितना मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलता है, तो मैं खुश हूँ उसमें। पता है, इस इंडस्ट्री में अपने हक के लिए बोलना मतलब काम को खो देना, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। और हाँ, सबसे बुरी फीलिंग पता है कब होती है? कि सामने से तो आपकी तारीफ की जाती है और आपकी पीठ के पीछे आपकी काट दी जाती है। एक बार मैंने कहा था कि मुझे मेरा हक चाहिए, उसके बाद मेरे नाम के ऊपर साइलेंस लगा दिया गया। मुझे कहा जाता था कि हाँ, जब भी कोई काम आता तो मैं बोलती थी आई एम इंटरेस्टेड, तो बोले कि हाँ आपको अपडेट करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, वो अपडेट कभी आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रुकी नहीं। छोटे बड़े काम जैसे भी आते हैं मैं अपने हिसाब से करती गई, आज भी करती हूँ और अच्छे से ही कर रही हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको कोई काम नहीं दे रहा है तो आप परेशान होके बैठ जाओ कि यार अब मेरा क्या होगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, चाहे काम कोई दिलाए नहीं दिलाए कोई बात नहीं, जो आपके नसीब में लिखा है और आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए सच्चे हैं, तो कोई आपको ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको हटा दे या फिर पीछे कर दे। क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, इरादों से होता है। मैंने खुद से कहा कोई मुझे काम दे या ना दे, मैं खुद के लिए काम बना लूंगी। ये कहानी सिर्फ सिंगल गर्ल डायरीज की नहीं है, ये कहानी हर उस कलाकार की आवाज है जो सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। अगर आप भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं तो याद रहे आप गलत नहीं हैं। गलत वो लोग हैं जो आपकी मेहनत का पैसा खा रहे हैं और वो ये तय कर रहे हैं कि आपको कितना पैसा देना चाहिए। तो मेरा सवाल है उनसे, हु इज यू? मेरी लड़ाई अभी भी जारी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करें।